नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को शिवरात्रि के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की, और इसी तैयारी के क्रम में विशेषतः हमारा जो लक्ष्य है वह नेट परीक्षा की तैयारी को लेकर हम समर्पित हैं। चैनल पर जो प्लेलिस्ट उपलब्ध है वह नेट परीक्षा के सिलेबस को ध्यान में रखकर ही मैंने तैयार की है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो नेट परीक्षा के सिलेबस में जो रचनाएं लगी हुई हैं वह आपके सभी राज्यों की एमए के स्तर पर जो सिलेबस निर्धारित है उसमें भी लगी हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका जो सिलेबस है वह, तथा राज्य से जो आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो मुख्य परीक्षा में जो आपका सिलेबस निर्धारित है वह भी कहीं ना कहीं नेट के सिलेबस से ही मैच करता है। तो इस तरीके से देखी जाए तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम अपने चैनल के माध्यम से करते हैं, लेकिन विशेषतः यह चैनल समर्पित है नेट परीक्षा की तैयारी को। उसी को ध्यान में रखकर मैंने यह चैनल बनाया था। तो आज जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वह यही है कि मैं हमारे इस चैनल का नाम हिंदी नेटशाला करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं मेरा उद्देश्य यही था कि एक जगह पर नेट परीक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं। अब उसमें परेशानी यह आई कि जो गद्य विधाएं आपकी लगी हुई हैं, जैसे नाटक, उपन्यास, कहानियां, तो उपन्यास और नाटक थोड़े बड़े होते हैं, विशेषतः उपन्यास विस्तृत होता है। तो इसी के लिए, और साथ ही साथ जब हम नोट्स वगैरह पढ़ते हैं या तैयारी करते हैं तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो पाती, यानी 6 महीने का जो संक्षिप्त टाइम हमें मिलता है नेट परीक्षा की तैयारी के लिए वो पर्याप्त नहीं लगता। इसीलिए एक अन्य चैनल भी मैंने बनाया, हिंदी बुकशाला। उसमें हम जो आपके उपन्यास, नाटक अर्थात जो पूरी पुस्तक हमें पढ़नी है वह हम हिंदी बुकशाला चैनल पर पढ़ते हैं। अब बात करें हमारे इस चैनल की, तो इसको मैं नेटशाला नाम देना चाहती हूँ। नेटशाला अर्थात जहां आप नेट परीक्षा की तैयारी से संबंधित सभी विषय सामग्री एक जगह पर प्राप्त कर सकें। अब चैनल में मैंने अभी अपना वाईटी स्टूडियो जब चेक कर रही थी तो मैंने ये कई बार देखा है कि मेरे चैनल पर अधिकांशतः जो संख्या है वो फीमेल्स की ज्यादा है, यानी 60% बहनें मेरे चैनल से जुड़ी हुई हैं, 40% भाई। ये थोड़ा ऊपर नीचे भी होता रहता है लेकिन एवरेज यही रहती है, यानी कि महिलाएं या बहनें जो है ज्यादा चैनल से जुड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ आप लोगों में से बहुत सारी, बल्कि अधिकांशतः महिलाएं वह हैं जो शादीशुदा हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते थे, उन सबको ध्यान में रखकर ये मैंने निश्चय किया है कि अब पूरी तरीके से मुझे नेट परीक्षा के लिए समर्पित कर देना चाहिए अपने इस चैनल को। वैसे बात करूं अब तक तो प्लेलिस्ट का एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जो नेट परीक्षा से संबंधित ना हो। जैसे कि हिंदी कहानियों वाली प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो नेट परीक्षा के सिलेबस में जितनी कहानियां निर्धारित हैं वो तो हैं, लेकिन उसके अलावा जब हम गद्य विधाओं का विकास पढ़ते हैं हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत, तो उसमें जो अपने काल का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रमुख कहानियां हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि वापसी आपके नेट के पाठ्यक्रम में नहीं है, परिंदा 26 दिसंबर 2021 को आयोजित पेपर में आपसे परिंदा नहीं बल्कि पर्दा कहानी से प्रश्न पूछा गया, वह भी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो जो कहानियां अपने कहानियों के विकास धारा के अंतर्गत आती है वह भी मैंने आपको प्लेलिस्ट में करवाई है। तो इस तरीके से पूरा की पूरा नेट का पाठ्यक्रम आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यही पाठ्यक्रम आपके विभिन्न राज्यों की एमए की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, और जहां मुख्य परीक्षा के रूप में आप विषय के रूप में हिंदी का चुनाव करते हैं वहां यूपीएससी की भी बहुत सारी रचनाएं एक ही होने के कारण चैनल पर बहुत सारी हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम करते हैं। लेकिन विशेषतः यह चैनल नेट को समर्पित है, इसीलिए इस चैनल का नाम हम आज से हिंदी नेटशाला के नाम से इसे परिवर्तित कर देंगे, या हिंदी नेटशाला के नाम से आज से आपको यह चैनल देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी नेट परीक्षा की तैयारी के क्रम में। तो मार्च में आपके फॉर्म आने की संभावना है। फॉर्म कभी भी आए,
परीक्षा कभी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परीक्षा होगी यह निश्चित है। कोविड के चलते कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे परीक्षाएं हो गई, लेकिन वर्तमान में स्थिति थोड़ी सही है। तो आप यही माने कि आपको कम समय ही मिलेगा। उस कम समय में आपको एक जगह पूरी विषय सामग्री उपलब्ध करवाने का मेरा लक्ष्य है और आशा करती हूँ कि आप इसमें सहयोग करेंगे। साथ ही साथ आप लोग बार बार पूछते जाते हैं कि पीजीटी की और नेट की तैयारी हम साथ करना चाहते हैं। बहुत आसानी से हो सकती है। यदि आपने हिंदी विषय का चुनाव किया है, मुख्य परीक्षा के लिए किया है आपके किसी भी राज्य से, अथवा आपने हिंदी साहित्य के इतिहास को अभी तक गंभीरता पूर्वक नहीं पढ़ा है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास से अपनी तैयारी को प्रारंभ करें। जब इतिहास की एक समझ आप में आ जाए, उसके बाद आप रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ करें और अपनी परीक्षा से पूर्व 2 से 3 बार आप रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को पढ़ लीजिए। मैं विशेषतः रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पर इतना जोर क्यों देती हूँ, तो पुराने पेपर हैं प्लेलिस्ट में, अब तक जितनी भी नेट परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उन सभी के पुराने पेपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप वहां से चेक करेंगे तो स्वयं ही जान जाएंगे कि आधे से ज्यादा पेपर आपका रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से ही पूछा जाता है। कई बार डायरेक्ट और कई बार इनडायरेक्ट, यानी अप्रत्यक्ष रूप से भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से पूछे जाते हैं। बच्चन सिंह की पुस्तक से एक प्रश्न पूछ लिया, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी से एक प्रश्न पूछ लिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बुक से एक प्रश्न पूछ लिया, या रामचंद्र तिवारी जी की बुक से एक प्रश्न पूछ लिया, तो उन प्रश्नों की संख्या 1 से 2 ही होती है। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जितने आपके प्रश्न आते हैं उसमें से अधिकांशतः प्रश्न आपको रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में मिल जाएंगे। और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास और रामचंद्र शुक्ल का इतिहास दोनों ही प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, बस प्लेलिस्ट में जाइए और आज से ही अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दीजिए। मैं आपसे यही कहने के लिए आई थी कि चैनल का नाम बदलकर हम हिंदी नेटशाला कर रहे हैं, तो भी काफी सारी बातें कर ली। आप सभी को पुनः शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तो बहनों ने खूब अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए भी होंगे और खिलाए भी होंगे। ठीक है, पुनः मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक आपको कुछ शिकायत हो, कुछ आपको मुझसे कहना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कल मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, नमस्कार।